आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट गिफ्ट आइडियाज़ के बारे में। अगर आप इसको लेकर परेशान हैं, आपके पास कोई गिफ्ट आइडियाज़ नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गिफ्ट आपको करना चाहिए, तो ये वीडियो आपकी पूरी मदद करेगा। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे गिफ्ट आइडियाज़ बताए जाएंगे जो आज से पहले आपको किसी ने सजेस्ट नहीं किया होगा, या शायद आपके दिमाग में आया भी नहीं होगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दो और छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, बहुत सारा वक्त खर्च हुआ है ये सोचने में, ये गिफ्ट आइडियाज़ लाने में। तो इसलिए इस एफ़र्ट के लिए अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको निराश नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देकर मैं अपना पल्ला झाड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप ये सीखो कि आखिरकार जो है गिफ्ट के आइडियाज़ कैसे निकाले जाते हैं, और आपको गिफ्ट देते समय सही चुनाव कैसे करना चाहिए, ये सब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो ये वीडियो फुल गाइड है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम देखते हैं, वीडियो में बहुत कुछ है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये एक सवाल है। आपको ये सवाल करना है खुद से गिफ्ट खरीदने से पहले। जब आप गिफ्ट खरीदने जाओ तो ये सवाल खुद से करो कि क्या आप जो खरीद रहे हो जिस किसी के लिए, वो यूजफुल है या यूजलेस है। अगर वो यूजलेस है तो आप उसे मत खरीदना। अगर वो यूजफुल है, आपका आंसर मिलता है कि हाँ यूजफुल है, तो उसे ख़रीद लेना, फिर वो अच्छी बात है। यूजफुल कैसे हम जानेंगे, तो आपको ये देखना है कि जो आप खरीद रहे हो वो आपके पार्टनर की पसंद है या नहीं है। आपको ये देखना है वो आपके पार्टनर की ज़रूरत भी होनी चाहिए, और आपका पार्टनर उसे देखकर खुश भी हो जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल आपका पार्टनर करे, ऐसा कुछ आपको ढूंढना है। तो वो होगा यूज़फुल। अगर आप इसके इतर जाते हैं तो वो यूजलेस हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप टेडी बियर खरीद कर किसी को देते हो, तो क्या टेडी बियर वाकई में यूज़फुल है? नहीं, हकीकत में वो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि जब आप दोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपका पार्टनर भी उसे इनकार नहीं करेगा कि ये अच्छा नहीं है, वो भी बहुत खुश हो जाएगा, बहुत स्पेशल फील करेगा। लेकिन 2 ही हफ्ते बाद वो एक कोने में नज़र आएगा आपको, वो टेडी बियर एक कोने में पड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। तो उसका क्या करेंगे आप? क्या वो यूजलेस नहीं हो गया? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप 500 रुपये टेडी बियर की जगह पर 5 रुपये का पेन खरीदते हैं, तो वो उससे कहीं ज़्यादा यूज़फुल है और उसका कहीं ज़्यादा इस्तेमाल है। भले ही उसकी लाइफ कम हो, लेकिन वो यूज़फुल तो है। तो आपको यही समझना है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको टेडी बियर देने से मना कर रहा हूँ। आपको देना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहली बात आपको ये है कि मैं एक प्रीफेस आपको देता चलता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट जंप करेंगे पहले गिफ्ट पे। तो इस वीडियो में टोटल आपको 7 गिफ्ट आइडियाज़ मैं दूंगा, जिनमें से 1 से लेकर 4 तक पहले के हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं कई सारे। तो जो लोग नए हैं, मैं उनको रेकमेंड करता कि जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको क्लिक करो, फिर वॉच करो। तो इससे अच्छा मैंने उसमें से मेजर इसमें पिक कर लिया, ताकि आपको आसानी रहे, और फिर उसके बाद ये आप लोगों के लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको कुछ नया ही मिलेगा। ये 3 जो हैं, ये 3 गिफ्ट आइडिया बहुत ही बेहतर, बहुत ही स्पेशल हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आइडियाज़ को देखते हैं, और फटाफट हम इनको कवर करते हैं। तो पहले नंबर पर हमने रखा है नेकलेस को। अगर आपके पास कोई गिफ्ट आइडिया नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको नेकलेस के साथ जाना चाहिए। आप नेकलेस जो है अपने पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हो। लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। और याद रखिए, जब मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहूँ तो हस्बैंड वाइफ भी उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और गे कपल जो है, या फिर जो है लेस्बियन, वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल पहले नंबर पर नेकलेस को रखा है, और नेकलेस में भी एक आइडिया है कि आप ट्विन नेकलेस को चुनोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्विन्स का मतलब है जुड़वा। ऐसा नेकलेस चुनो जो कि जुड़वा हो, जैसे कि फ़िलहाल सॉन्ग में जो
नेकलेस आपको दिखता है वो ट्विंस होता है, तो इसका मतलब है कि आप एक अपने पार्टनर को दे दोगे और एक खुद जो है पहन लोगे। तो आप जब भी कभी थोड़ा दूर रहोगे तो एक अलग ही लेवल का कनेक्शन महसूस होगा। हालांकि कनेक्शन के लिए नेकलेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऊपर से एक और कनेक्शन बना कर रखेगा। और जब आपका अगर हालांकि ऐसा ना हो, अगर जो है कभी ब्रेकअप होता है तब भी आप इतनी आसानी से अलग नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप एक दूसरे को अधूरा महसूस करते रहोगे इस नेकलेस की बदौलत। तो आपको ये आइडिया जो है अच्छा लगना चाहिए, इसको आप दे सकते हो। और अब आपको बताते हैं हम दूसरे गिफ्ट के बारे में। दूसरा गिफ्ट आइडिया है रिंग। गिफ्ट की बात हो और रिंग का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट माना जाता है और इसको अगर आप किसी को पहना देते हो, अपने पार्टनर को पहना देते हो, तो ऐसा लगता है लाइक जैसे आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है और आपका पार्टनर महसूस करता है कि अब हम कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंधन में आ गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप ऐसा करते हो तो ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है, बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि आपके पास इसके लिए जो है बजट थोड़े ठीक ठाक होने चाहिए, क्योंकि कम से कम 10,000 रुपये आपके पास तो होने ही चाहिए अगर आपको एक अच्छी रिंग चाहिए तो। इससे कम में तो फिर ठीक भी नहीं लगता है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो फिर इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पसंद किया जाता है, खासकर गर्ल्स के द्वारा। बॉयज़ तो इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। अब आपको बताते हैं हम तीसरे गिफ्ट के बारे में। थर्ड नंबर पर है ब्रेसलेट विद वॉच, ठीक है। इसको ब्रेसलेट, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, हमेशा रहता है, और मैंने वॉच को भी इसके साथ ही रखा है। मैं अक्सर जब भी ब्रेसलेट की बात करूँगा तो वॉच की बात करता ही हूँ, क्योंकि आपकी वॉच भी एक तरीके की ब्रेसलेट ही होती है और इसमें कड़ा वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होता है, सब ब्रेसलेट में आता है। तो आप अपने पार्टनर को ब्रेसलेट दे सकते हो, एक अच्छा सा, एक स्वीट सा और एक अट्रैक्टिव सा देखकर जो है आप ख़रीद कर दे सकते हो। एक प्रीमियम क्वालिटी का ब्रेसलेट आप दोगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये ट्रेंड में है और लगभग सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और ये सभी को पसंद भी आ जाता है। और कितना बेहतर रहेगा अगर आप किसी भी तरीके से ब्रेसलेट पे अपना नाम वगैरह लिखवा सको, लाइक जैसे कि जहाँ पे माई लव वगैरह करके कुछ लिखा होता है, वहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा कर सको तो ये सुपर्ब आइडिया होगा। तो ये है तीसरे नंबर पर, ठीक है। अब आपको बताते हैं चौथे नंबर की बात। तो चौथे नंबर पे जो गिफ्ट आइडिया है वो है ड्रेस, ठीक है। तो आप जो है ड्रेसेस के साथ में जा सकते हो। ये बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो ये कहे कि मुझे गंदे कपड़े पहनने हैं, मुझे महंगे कपड़े नहीं पहनने, अच्छे नहीं चाहिए। सभी जो है अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। तो इसलिए अगर आप इसके साथ में जाते हो तो ये सभी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और ये यूज़फुल भी बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने पार्टनर के लिए जो है ड्रेस ले सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। और एक बात इसकी अच्छी ये है कि इसमें जो है ये मैटर नहीं करता कि आपके पास हज़ारों या बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, लाखों में होगा तभी कर पाओगे, नहीं। आपके पास कम भी है ना, आपके पॉकेट मनी जो है 1500 वाली है, तब भी आप ये कर पाओगे, और ज़्यादा है तो वो भी कर पाओगे। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक अच्छा सा कोई ड्रेस ले सकते हो, लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के लिए टी शर्ट या जो भी है कॉम्बो करके वो ले सकती हैं। तो आप ड्रेसेस के साथ में जा सकते हो। इसमें नाइट वियर वगैरह भी आता है, ठीक है, जो रात में आप कपड़े पहनते हो, या अगर ऐसा कुछ देना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन को क्रिएट कर देता है। तो अगर रोमांस वगैरह चाहते हो तो आप नाइट वियर वगैरह ले सकते हो। तो ये आइडिया है फोर्थ नंबर का, ठीक है। अब आपको जो बताते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए काफ़ी समझ जाना, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना कि इनमें से कौन सा आप देने वाले हो और कौन सा आपको बेहतर लगा। 5वें नंबर पर है स्क्रैप बुक, ठीक है। आपको अपनी यादों की एक स्क्रैप बुक तैयार करनी चाहिए। आपने जितने भी साथ में मोमेंट्स बिताए हैं, पिक्स कलेक्ट किए हैं, आई एम श्योर कि अगर आप जो है थोड़े लंबे समय से साथ में हो, मिले हो, तो आपने पिक्स वगैरह ज़रूर निकाली होंगी। तो आप जो है उन पिक्स को जो है उसकी एक अच्छी सी फ़ोटो निकलवाओ और उसको जो है स्क्रैप बुक के फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है अपने पार्टनर को दे दो, ठीक है। इससे बेहतर गिफ्ट आइडिया शायद ही कोई होगा, इसलिए ये काफ़ी शानदार माना जाता है, क्योंकि आप अपनी यादों को कलेक्ट करके दे रहे हो, इसलिए ये काफ़ी अच्छा है। ये यूजलेस नहीं है, ऐसा मत समझना, इसका काम है, क्योंकि ये जो है आपके पार्टनर को स्पेशल फील कराएगा और अब तक जितना हुआ है उसको एक साथ रिकॉल कराएगा, और भी बहुत तरीके से ये साइकोलॉजिकल स्तर पे असर करता है। तो ये 5वें नंबर का है, जो कि काफ़ी बेहतरीन आइडिया है। अब आपको हम बताते हैं
6 नंबर की जो बात है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया, यकीन मानो आज के बाद जो है आप ये सवाल नहीं करोगे कि पार्टनर को जो है हम क्या गिफ्ट दें। ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर पर है नो द विश। आपको ये जानना चाहिए कि आपके पार्टनर को क्या ज़रूरी है या उसको क्या गिफ्ट चाहिए, उसकी इच्छा को जानो आप। तो इसके लिए 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा किसी की भी इच्छा कैसे जानेंगे हम गिफ्ट के लिए। तो पहला काम करो, उसका ऐड टू कार्ट चेक करो। मतलब कि अगर आपका पार्टनर जो है स्मार्टफोन का यूज़ करता है या करती है, तो उसके फ़ोन में ज़रूर ई कॉमर्स साइट होंगी। ई कॉमर्स साइट का मतलब क्या है, लाइक जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, जारा, मिंत्रा एंड समथिंग इस टाइप के जो ई कॉमर्स साइट हैं, आप उनको जो है उनके फ़ोन में चेक करो। अगर मिलती हैं तो आप जो है उसको ओपन करो और जाके उनके कार्ट को चेक करो। ठीक है, उनके कार्ट को चेक करने पे आपको मिलेगा कि उसमें उन्होंने कुछ ऐड टू कार्ट करके रखा होगा। तो उनमें से जो रखा गया है उनमें से कोई सा भी एक चुनकर जो है आप उन्हें गिफ्ट दोगे, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ वो कभी असफल नहीं होगा। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एक लड़की का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो उसने अपने कार्ड में जो है जो है ये चूड़ी जो है ऐड टू कार्ट करके रखा है। ठीक है, तो अगर ये जो है उसका बॉयफ्रेंड अगर ये चेक करके और यही उसको गिफ्ट कर देता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। वो कितनी ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे ये सरप्राइज़ हो गया कि वो जो चाहती थी, जिसके सपने देखती थी कि वो उसके पास आ जाए, वो चीज़ उसको हासिल हो जाए, वो उसके बॉयफ्रेंड ने पूरा कर दिया। तो कितनी अच्छी बात होगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर क्या चाहता है। तो बस एक काम करो, उसका कार्ट चेक करो ई कॉमर्स साइट को ओपन करके। ठीक है, उसमें देखो क्या क्या ऐड टू कार्ट किया गया है। उनमें से ये भी जज करो कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है या कौन सा ऐसा है जो अभी हमारे पार्टनर के पास में नहीं है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। पूछना नहीं, सिर्फ जो है फ़ोन मांगना कुछ देर के लिए और ये काम कर लेना। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो एक तो तरीका हो गया ऐड टू कार्ट चेक करने का। ये तरीका उनके लिए है जिनके पार्टनर के पास में स्मार्टफोन है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमारी गर्लफ्रेंड तो गांव की है, उसके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे। तो आपके लिए ये है स्मार्ट क्वेश्चन। आप उनसे सवाल करो। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो आप ऐसे पूछो कि सपोज करो कि अगर आप शॉपिंग करने जाती तो सबसे पहले क्या खरीदी थी आप, है ना। या फिर आप उनसे ये सवाल करो कि जैसे मान लो कि अगर तुम्हें ढेर सारे पैसे दे दिए जाएं तो तुम मार्केट में जाकर क्या करोगे सबसे पहले, या सबसे पहले किसे ख़रीदना चाहोगे। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप पूछोगे, क्वेश्चन करोगे, तो आपको जो है आइडियाज़ मिल जाएगा कि आपका पार्टनर क्या चाहता है। ठीक है, जैसे आपका पार्टनर आंसर करता है कि मैं मार्केट में जाकर अपने लिए एक अच्छा सा सूट लेती, तो इसका मतलब है उसे सूट की ज़रूरत है। और फिर आप स्मार्टली थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और थोड़ा सा ध्यान करो। ठीक है, ज़रूर आपके पार्टनर ने बातों बातों में ज़रूर कहा होगा कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको अच्छे से बताएगी कि आपके पार्टनर को एक्चुअल में क्या चाहिए। ये आइडिया कोई देगा नहीं आपको, यकीन मानो ये बहुत कारगर है, कभी फेल नहीं हो सकता है। तो ये है सबसे अच्छा तरीका पार्टनर की इच्छा जानने का। उसके बाद गिफ्ट दो। ठीक है, अब आपको जो मैं बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आखिरी में रखा था। 7वें नंबर का गिफ्ट है प्लांट्स। आपको प्लांट्स देना चाहिए। ये इतना ज़्यादा बेहतरीन आइडिया है कि यकीन मानो अगर आप ये देते हो तो आपका प्यार जो है हज़ारों हज़ारों साल तक ज़िंदा रहेगा। आप भले ही 100 साल में मर जाओगे, लेकिन आपका प्यार नहीं मरने वाला, ये ज़िंदा रहेगा। तो आपको जो है एक अच्छा सा प्लांट लेना है, और एक नहीं 2 लीजिएगा। ठीक है, 2 प्लांट लेना और अपने पार्टनर को गिफ्ट करना ये। और उसके बाद जब आपका पार्टनर इसको लगा देगा, तो लगाने के बाद जो है जब ये ग्रो करेंगे, तो ग्रो करते वक्त जो है, ग्रो करने के ड्यूरेशन में उसमें खाद पानी सब कुछ देना होगा, देखभाल करना होगा, तो हर वक्त आपकी याद आएगी। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो आपकी याद दिलाता रहेगा। अगर चलो जैसे कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि हालांकि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ब्रेकअप हो जाता है तो क्या ऐसा होगा कि वो पेड़ जो है बड़ा हो चुका है तो वो ख़त्म हो गया? नहीं, वो हमेशा सामने रहेगा और आपकी हमेशा याद दिलाएगा। और पेड़ों की उम्र तो बहुत ही ज़्यादा होती है, 100 साल से लेकर हज़ारों साल तक हो सकती है। लाइक जैसे स्वीडन में एक पेड़ है जिसकी उम्र लगभग 10,000 साल है, तो आपका प्यार इतने हज़ार साल तक तो ज़िंदा रह ही सकता है।
तो आप अगर ऐसा काम करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको जो है एक एग्जांपल देता हूँ कि लाइक जैसे भोपाल में आईएएस ऑफिसर की शादी हुई, ठीक है, ये रियल एग्जांपल है। 2 आईएएस ऑफिसर ने शादी की, तो उन्होंने एक दूसरे को एक्सचेंज जो किया था वो प्लांट था, कुछ और नहीं था। उन्होंने दहेज नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, ये प्लांट एक्सचेंज किया था। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, ज़रा कल्पना करके देखना। अगर आप ये किसी को गिफ्ट देते हो तो कितनी अच्छी बात होगी। ओके, तो आप जो है ऐसा करोगे, 2 दोगे तो आप दोनों के नाम पे एक तरीके से वो ग्रो करेगा और आप दोनों की यादें उसमें हमेशा जीवित रहेंगी। तो इससे अच्छा आइडिया क्या कोई हो सकता है? आप मुझे कमेंट में बताना कि इन सभी आइडियाज़ में से आप कौन सा करने वाले हो, किस पे अमल करोगे और क्या अपने पार्टनर को दोगे और क्या आपको पसंद आया। तो बस आज के इस वीडियो में ये 7 चीज़ें मुझे आपको बताना था। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जो है सिर्फ गिफ्ट नहीं दोगे, गिफ्ट के साथ में कुछ अच्छी लाइन ऐड करनी होती है। तो इसके लिए लविंटसिटी की ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना और जैसे चाहें वैसे मैसेज को इस पर आप पढ़ सकते हो और 1 क्लिक में सेंड कर सकते हो। और तो ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेना, लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा levintercity@CM4, वहाँ पे लेविंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। गुड बाय एंड टेक केयर।